गुजरात के विसावदर विधानसभा से गोपाल इटालिया जो जीते हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करी है और अरविंद केजरीवाल जी के एक विश्वास पर आप खरा उतरे हैं। किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने आई थी चुनाव के रिलेटेड? देखो, ये गुजरात का चुनाव हमेशा से मुश्किल चुनाव रहता है। बीजेपी पिछले 40 सालों से सरकार में है, प्रधानमंत्री से लेके पूरा भारत सरकार गुजरात से बिलोंग करती है, तो बड़ा ही मुश्किल रहता है हमेशा वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी करना, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जनता जो है वो बीजेपी को पसंद नहीं करती है। बीजेपी गुंडे पुलिस प्रशासन का मिसयूज़ करके चुनाव जीतती रहती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस बार जब जनता को सही ऑप्शन मिला, सही कैंडिडेट मिला, सही टीम लगी और सही मैसेज जब मिला जनता को, तो जनता ने अपनी ताकत दिखाई। इस वाले चुनाव में बीजेपी ने अपना पूरा मंत्रिमंडल, सारे विधायक, सारे सांसद, सारे चेयरमैन सब लगा दिया था। एक ही असेंबली सेगमेंट में सारा लगा हुआ है। हर बूथ पे चेयरमैन लेवल का आदमी की ड्यूटी लगी, हर बूथ पे, है ना। उसके बाद भी जनता ने निर्णय लिया कि सत्ता की ताकत को, पैसों की और गुंडों की ताकत को हराएंगे और आम जनता के संकल्प की ताकत को जिताएंगे। और आज मैं उस जनता का आभारी हूँ, उन मतदाताओं का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। चुनाव के दौरान किसी तरीके की धांधली की भी कोशिश की गई थी? बीजेपी के कैंडिडेट ने खुद जाके बूथ को कैप्चरिंग किया। 10 अलग अलग गाँव में बीजेपी के कैंडिडेट ने बूथ कैप्चरिंग किया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर से मार पिटाई करी, पुलिस में एफआईआर भी हुई है। लेकिन क्योंकि बीजेपी का सरकार है तो एफआईआर में बीजेपी के कैंडिडेट का नाम नहीं है। लेकिन मैं खुद भी मौके पे था। बीजेपी का कैंडिडेट बूथ कैप्चरिंग कर रहा था गुंडे लेकर के, तो पूरी सरकार लग गई। आप समझ जाइए, सारे विधायक, सारे मंत्री, सारे सांसद, सारे चेयरमैन अगर एक ही असेंबली में रहेंगे तो और क्या नहीं किया होगा धांधली करने के लिए, सब किया। लेकिन जनता ने जब ठान लिया कि जिताना उसको है जो हमारा हो, जो हमारे लिए हो, तो जनता ने फिर मुझे आशीर्वाद दिया और आज मैं आम आदमी पार्टी से विधायक के रूप में काम करने जा रहा हूँ। सर, बीजेपी के लगातार गुजरात में सरकार है और अभी भी चली रही है, तो किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने आएंगी? क्योंकि सरकार उनकी है, विधायक आप आम आदमी पार्टी उपचुनाव में जीते हैं, तो चुनौती किस तरीके की आएगी? जनता के कामों को आप कैसे आगे इम्प्लीमेंट करेंगे? देखो, हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है पॉलिटिकल, वो चुनौतियों के बीच में ही तो हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़े नेता के घर में पैदा हुआ। हम तो हर स्तर पे चुनौतियों को चैलेंज करते करते, उसको पार करते करते यहाँ पहुँचे। आगे जितनी भी बड़ी चुनौती होगी उतना बड़ा जिगरा दिखाएंगे और उतना बड़ा काम करके दिखाएंगे। गठबंधन सरकार, आप लोगों का गठबंधन है, तो गठबंधन में वहाँ स्थानीय लोगों का, नेताओं का आपका सहयोग रहा था? देखो, गठबंधन तो बहुत बड़ी बात है, हम तो छोटे लोग हैं। अब वो तो पॉलिटिकल लोग जाने, हम तो आम किसान परिवार से लोग हैं, हम तो इतनी बड़ी बात कर नहीं सकते। जनता का काम करेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, सड़क से लेके सदन तक। जनता जो चाहेगी, जनता के हक में जो होगा उस पर काम करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। आप हैं गोपाल इटालिया जो बता रहे हैं जनता के सेवक हैं, जनता का काम करेंगे। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।